आपने देखा कि 23 को जो आफिया नाज पतिदेव काजी नाफे को उन्होंने जो कंप्लेन दी है, कंप्लेन के ऊपर इतवारा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय दंड संहिता बीएनएस कानून के अंतर्गत गुना दाखिल हुआ। 4 आरोपी है, इतर में और है, लेकिन उसका नाम तपास में पुलिस करेंगी। जिसके खिलाफ दाखिल हुई है आफिया नाज अब्दुल रशीद, जो वार्ड क्रमांक प्रभाग क्रमांक की नगर सेविका है, जिसने खोटा शपथ पत्र, खोटे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और उनके जो हस्बैंड है जो ख़ुद को बहुत बड़े महान समझ रहे हैं, जो स्टंटबाजी कर रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन में धिंगाना कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कई गुने दाखिल है, उनको भी आरोपी बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। जिस तरीके से प्रभाग क्रमांक 2 के आफिया नास खाजी नाफे जिस तरीके से आए दिन जो है लोगों को, शेतकरियों को सताने का काम किया, पुलिस को प्रेशराइज किया, और ख़ास करके जो सामाजिक कार्यकर्ता नगर सेवक अर्दापुर के जो शेख साकिर, शेख सगीर और उनके साथ में मोहसिन पठान, जावेद भाई शेख, इन पर किस तरीके से एलिगेशन लगाया। उसके बाद पत्रकार परिषद हुई, उसमें सबसे पहले जाकिर भाई ने कहा था कि ऐसे 6 गुने दाखिल है नाफे काजी पे, उसके बाद तुरंत गुना दाखिल होगा, और भी जिस तरीके से इन्होंने बोगस काम किए। उसी तरह इतवारा पुलिस स्टेशन में कल रात देर 420 का गुना दाखिल हुआ, जो नगर सेविका कांग्रेस की आफिया नास पर। वो जानते हैं किस तरीके के प्रकार था, और ये पहली कार्रवाई हुई, इसके बाद भी और कई कार्रवाई होने वाले है क्या, तो ये हम जाकिर भाई से जानते हैं। हमारे साथ में शेख जाकिर भाई है, जावेद भाई है, तुपेकर साहब है, जिसने नाफे काजी की जो पत्नी है उसके ज़ात सर्टिफिकेट के ऊपर एक अर्ज तकरार दी हुई है। तो ये तीनों को से जानते हैं कि ये विषय आज एफआईआर हुई, इस पर क्या कहना है इनका, और इसमें फिरियादी कौन है, और इसके बाद अभी कौन से एफआईआर होने वाले। आपने देखा कि 23 को जो आफिया नाज पतिदेव काजी नाफे, ये दोनों ने मिलकर विमानतल थाने में हमारे खिलाफ खोटी तकरार दी, बोगस तकरार दी, और तकरार में बताया गया कि हमने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन तकरार का जो चल रहा था मसला, मैंने उन पे 2 महीने पहले से आरटीआई के अंतर्गत मालूमात निकाल कर उनका सर्टिफिकेट इशू सामने लाया, और उन्होंने सर्टिफिकेट बोगस कैसा बनाया, दोनों ने इसका संगन मत करे, और साथ में 2 लोग जो है उन्होंने संगन कैसा करे, ये उजागर किया। और मेरे फेसबुक अकाउंट से मैंने मेरी जो 18/6/2026 को मैंने पुलिस स्टेशन विमानतल को तकरार दिया कि इन पे फौजदारी गुना दाखिल करो। जात पतलनी को मैंने तकरार दिया, और अदर ऑफिसर को तकरार दिया। वो तकरार मैंने फेसबुक पे डाला। फिर फेसबुक पे जो मेन जो जिस आफिया नाज अब्दुल रशीद, इन्होंने जिसके सर्टिफिकेट जोड़ी मोहम्मद ज़कर अब्दुल रशीद, और उनको मीडिया के द्वारा, मेरे फेसबुक के द्वारा उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखे, और अब्दुल रशीद अब्दुल हबीब जो ओरिजिनल है, और ये आफिया नाज के जो वाले साहब है अब्दुल रशीद अब्दुल वहाब, इनके अपोज वाले, इन्होंने खुद जाकर इतवारा पुलिस स्टेशन में 22/6/2026 को कंप्लेन दी कि हमने मीडिया पर देखे कि हमारे कोई पेपर वायरल कर रहे हैं, हमारे झूठे डॉक्यूमेंट लगाए, मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट लगाए, किसी ने वैलिडिटी सर्टिफिकेट निकाला है। मेरी कंप्लेन के ऊपर और उनके कंप्लेन के ऊपर दोनों की चौकसी चालू हुई। उन्होंने जो कंप्लेन दी है, कंप्लेन के ऊपर इतवारा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय दंड संहिता बीएनएस कानून के अंतर्गत गुना दाखिल हुआ, जिसका सीआर नंबर है 02/17/2026 को, जो कल हुआ। मैंने बताया कि 24 को जब मैं पहले कॉन्फ्रेंस लिया, उसमें बताया कि ये जो बोगस है इस पे गुना दाखिल होगा, और होगा, तो वैसा ही हुआ, वो गुना दाखिल हुआ। हमने सिर्फ कंप्लेन दिए थे विमानतल में, और जो अब्दुल रशीद अब्दुल हबीब ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाले हैं, उन्होंने खुद जाकर इतवारा पुलिस स्टेशन को कंप्लेन दी। माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को मिले, साहब ने खुद एफआईआर तत्काल अर्जेंट दाखिल करने को बोले, और कल दाखिल हो गया एफआईआर। और दूसरी बात, जो इन्होंने स्टंटबाजी की है, उनके खिलाफ भी मैंने कई बीएनएस धारा के अंतर्गत तकरार दिया हूं, और जो मुझे कई उनके हित चिंतक, शुभ चिंतक से जो धमकियाँ आए वाले हैं, वो धमकियाँ का भी मैंने विमानतल पुलिस स्टेशन को दिया, एसपी साहब को दिया। और जो फेसबुक के अंदर जो खिलौने जो कमेंट बनावट आईडी डाल के बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी मैंने साइबर क्राइम को दिया हो, और उनका भी तपास पुलिस कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कलम भारतीय न्याय दंड संहिता बीएनएस जो कानून निकला है, उसके तहत 228, 326(2), 340(2), 3(5), 420, जिसकी कलम जो अपन तत्कालीन कलम जो 420 की थी, वो 318 में कन्वर्ट हुई है। 318(4), वो भी कलम दाखिल हुई है। 336 3 दाखिल हुई है, और ये कलम जो दाखिल हुई है 7 ईयर के अभाव है। 4 आरोपी है, इतर में और है, लेकिन उसका नाम तपास में पुलिस करेंगी।
जिसके खिलाफ दाखिल हुई है आफिया नाज अब्दुल रशीद, जो वार्ड क्रमांक प्रभाग क्रमांक की नगर सेविका है, जिसने खोटा शपथ पत्र, खोटे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मोमिन जात के बनावट सर्टिफिकेट निकाले, जिससे ओरिजिनल ओबीसी धारक का हक मारा गया था। और उनके जो हस्बैंड है, जो ख़ुद को बहुत बड़े महान समझ रहे हैं, जो स्टंटबाजी कर रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन में धिंगाना कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कई गुने दाखिल है। उनको भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने मिली भगत कर और दस्तावेज हस्तगत किए। उसके पीछे जो इतर में आरोपी है वो भी पुलिस उलगड़ा करने वाली है। आरोपी बढ़ने के उसमें चांस है। और फिरियाद देने वाले अब्दुल रशीद अब्दुल हबीब है। आफिया नाज अब्दुल रशीद ने नाम वालिद साहब का अब्दुल रशीद उनका था, ओरिजिनल नाम है, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट गए बनाए वो डुप्लीकेट बाप है, अब्दुल रशीद अब्दुल हबीब। और आफिया नाज के वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद अब्दुल वहाब है। नाम सेम है, अब्दुल रशीद नाम सेम है, लेकिन दादा बदल गए। इन नाफिया नाज के दादा का नाम अब्दुल वहाब है और जो मेन मोहम्मद जकरिया के दादा का नाम है अब्दुल हबीब है। ये दादा का डिफरेंस आ गया। अब्दुल रशीद अब्दुल हबीब साहब ने जब उनके बच्चे का मोहम्मद जकरिया का जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट निकाले, उस साथ में पूरे वंशावली लगाए अब्दुल रशीद उनके बच्चे। लेकिन आफिया नाज ने जब डॉक्यूमेंट लगाए कि सिर्फ एक ही बताया, मोहम्मद जकरिया अब्दुल रशीद में माजिया रखता है सक्के भाव है, इतना बताए। और कमेटी की दिशाभूल कर उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किए। अच्छा, जब उनका एजुकेशन चल रहा था, एजुकेशन जब चालू था कि मागील काळातील शैक्षणिक अहर्तेनुसार जब शैक्षणिक टे में डालते हैं ना तो वैलिडिटी रद्द हो जाती है, लेकिन उन्होंने जात पता समिति को मैनेज करके वो सर्टिफिकेट हासिल किया और उसका उलगटा हो गया है। और अब्दुल रशीद अब्दुल वहाब जो हकदार है, जो ओरिजिनल है, जिनको मालूम है कि ये हमने डॉक्यूमेंट दिए नहीं, ये हमारी कहीं ना कहीं फसून की, हमारे डॉक्यूमेंट का कोई तो मिसयूज़ किया, फेसबुक के आईडी पे मेरे देखे और इतवार पुलिस स्टेशन में तकरार दिए। 22/6 को तकरार हुई, उसकी इंक्वायरी हुई। कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे उसमें मैंने बोला था कि 1,00,000% गुना दाखिल होगा, तो कल गुना दाखिल हो चुका है और इस बार तपास जारी है और पुलिस जल्द से जल्द इनको अटक करेंगी या पुलिस जो कार्रवाई करेंगी पुलिस उसके कानून के साथ कार्रवाई होगी। जिला संशोधन अधिकारी होते हैं, उसमें अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, सदस्य सचिव होता है। ये तीनों कमेटी रहती है। इनको जुडिकल के पावर देते हैं, न्यायालय के पावर दिए जाते हैं। वैलिडिटी करने के बाद फाइल रीओपन करने के सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस है कुछ की, अगर इसमें बनावटपना दिखता है, गैर ज़रूरी चीज़ें आती है या कोई अपने को इवेंट मिलता है तो फाइल ओपन करना चाहिए। इसमें मामला ये आता है कि तकरार जात पता नहीं को मैंने दिया नहीं हूँ, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है वो सकाराम जी तुप्पे करे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जो पराभूत हो गए। वो हकदार उम्मीदवार थे, ओबीसी के कैंडिडेट थे, उनका हक मार के ये आफिया नाज चुन के आ गए वहाँ पर। और उन्होंने इसलिए वो तकरार थर्ड पार्टी में आऊँगा बोल के उन्होंने खुद तकरार दी। अब जैसा एफआर हो चुका है तो अब एफआर होने के बाद कमेटी सीधा एफआर का संदर्भ डाल के उनको एक नोटिस देगी और तत्काल वो रद्द हो जाएगा और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो जगह खाली हो जाएगी और री इलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 1 महीना गिन के लो, जैसा मैंने पिछले मीटिंग में बताया था, पिछले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंशाल्लाह 1,00,000 एफआर होगा, वैसा ही एफआर हुआ और 1 महीने के अंदर ही री इलेक्शन लगेंगे वहाँ पे। और नाफे भी जो है वीडियो करके बता रहा, लाइव कर रहा, फेसबुक ने बता रहा कि ब्लैकमेलर है। जावेद भाई का नाम आया, मोहसिन पठान का नाम आया, ऐसे और कई लोग हैं। और क्या ब्लैकमेल करे, तो आपके तरफ से कोई कार्रवाई होगी क्या उस पर, और ये विषय को उन्होंने सिद्ध करेंगे क्या जो आपको एलिगेशन लगा? नहीं, मैंने अभी तक बहुत सारे गुने दाखिल किए, बहुत सारे पार्ट पूरा, ऐसे लोग एलिगेशन करते आते रहते, लेकिन कल की जो 23 तारीख की जो घिनौनी हरकत हुई थी वो बहुत गलत बात। इसके लिए प्रोविजन रखा है, पुलिस स्टेशन ने, पुलिस निरीक्षक जो विमानतल के उसने स्टेशन डायरी नोंद की है और वो उन्होंने डायरी का उतारा बार काउंसिल को देंगे। और उसके लिए मैंने भी बार काउंसिल को कंप्लेन दाखिल की, मैंने हाई कोर्ट को कंप्लेन दाखिल की और इंशाल्लाह जो भी वो फुटेज में आएंगे उनका तपास जाएगी क्या हुआ। मेरा काम है, मैं कंप्लेन देता हूँ, नहीं होती है तो मैं न्यायालय में जाके खुद दाद मांगता हूँ। मैंने कभी मेरे इसमें देखा नहीं थाने में ज़बरदस्ती किया, जो कानून सिखाया मुझे नहीं मालूम। संविधान सबके लिए है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर किसी लिए संविधान जारी किया, हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन कोई चीज़ बोलने की तरीका रहता। जैसा अगर मैंने उन पर दाखिल किया तो उनका होगा कि उनको लगा होगा कि बाबा इनका कंप्लेन के खिलाफ देंगे अपन झूठी तो दब जाएगा, मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन पेपर छुपते नहीं, एक आधे नहीं बात बोले छुप जाएगी, लेकिन पेपर कभी मरते नहीं और पेपर कोर्ट में सिद्ध होते हो कि सही है झूठ है। एक आधा बयान होता है ओरली तो बदल सकता है, लेकिन पेपर बदलने के चांस नहीं है।